जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किसने बोला? श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहा, श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, ये काल बोल रहा है। महाराज जी, इसका प्रमाण कहाँ है? अब आपको दिखाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी प्राप्त होगी, तो श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप जी ने जो युद्ध के समय मुझे ज्ञान सुनाया था, श्रीमद् भगवत गीता जिसको कहते हैं, वो बुद्धि के दोष से मैं भूल गया। उसी ज्ञान को प्रभु एज इट इज सुनाना, फिर से सुनाना, हमें एक सत्संग करके जाना, ताकि हम आपके द्वारा दिए गए वचनों के आधार से हम अपना आगे राज्य भी करें और जीवन भी सफल करें। तो उसके विषय में आपको दिखाते हैं। ये है संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये और कहां से छपा है? इसके अनुवादक भी वही हैं, द्वितीय खंड, संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का, और ये यहां से छपी है। अब हम इसके आपको 667 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये है 667 पृष्ठ। और यहां से हम शुरू करते हैं। अश्वमेधिक पर्व। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यहां देखिए, जन्मे जय ने पूछा ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सब जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था
वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण जी से कि आपने युद्ध के समय जो मुझे गीता वाला ज्ञान बताया था, मैं बुद्धि के दोष से भूल गया, मुझे वही ज्ञान फिर बताओ। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखिए, वैशंपायन जी कहते हैं अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। इन बातों को अब पूरा पूरा समझ होना संभव नहीं जान पड़ता। श्री कृष्ण जी के बोल हैं, ये सुन जानते पढ़ियो। पांडुनंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, ये भी एक विचलित आत्मा होती है। अब देखो, जैसे दास सत्संग कर रहा है और प्रथम बार कोई श्रोता इसको सुन रहा है, आज के सत्संग को मुश्किल से वो 60% याद रख सकता है, मुश्किल से। और फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद वो मुझे मिले और मुझसे कहे, जी वो सत्संग आपने किया था वो फिर से सुनाना, तो मैं तुरंत सुना दूंगा। यदि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं और मैं ये कहूं कि तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तू श्रद्धाहीन व्यक्ति है, तूने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा, और मैं ये कहूं मुझे तो अब याद नहीं, कोई बात हुई या? इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता का ज्ञान, उसके अंदर वो काल बोल रहा था प्रवेश करके। अब उसको कुछ भी याद नहीं। फिर कहता उससे मैंने योग युक्त होकर के वो ज्ञान बोला था। योग युक्त का अर्थ होता है परमात्मा से कनेक्ट हो जाना। इसे सिद्ध है कि परमात्मा कोई अन्य है जिससे वो कनेक्ट होने की बात कर रहा है। और जब युद्ध के मैदान में ऐसे भयंकर स्थिति में योग युक्त हो सकता है, अब पीस माइंड पीस है, उस टाइम तो शांति है, तो उसमें और जल्दी हो जाना चाहिए था योग युक्त, जबकि बिजली गिर गई। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी ने योग ज्ञान पता ही नहीं ना, उन्होंने बोला। उन्होंने फिर आगे इसमें अपने सत्र का ज्ञान दे रखा, वो गीता से मेल भी नहीं खाता। इससे आगे गीता है अलग से लिखी हुई है, वो तो गीता से मेल भी नहीं खाता, कह भी नहीं मिलता आपस में। तो कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण में प्रवेश करके यूं काल बोल रहा था। इसके बहुत से प्रमाण हैं। जैसे अब पहले तो ये प्रसंग क्लियर करता हूं कि जैसे अब श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोला था, और ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये क्या कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे है? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह गीता का ज्ञान बोल दिया। अब आज तक यही रट लगा रखी थी, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, और बोली काल ने कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने बोला क्या था गीता में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, ये बुद्धिहीन मनुष्य जो सामने खड़े हैं आज,
ये सोच रहे होंगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, मुझ अव्यक्त को, व्यक्त माने गुप्त रहता हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के सामने नहीं आता। और श्री कृष्ण जी तो सामने खड़े थे, श्री कृष्ण होते ये वचन कहते तो वो तो सामने खड़े थे, वो छुपे का। तो ये कहता मैंने प्रतिज्ञा, मेरी ये अटल प्रतिज्ञा है तो ये घटिया, पर मैं ये मेरी अटल प्रतिज्ञा, अविनाशी प्रतिज्ञा है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। तो ये क्या करते रहे, जैसे आपने आपको बहुत बार दिखाया है श्री शिव पुराण के अंदर, शिव महापुराण के अंदर, वो रुद्र संहिता के अंदर आता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और आपकी भी उत्पत्ति मेरे से हुई है, विष्णु जी को कहते हैं। और विष्णु जी कहते हैं कि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, मैं सबका, सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, सबका पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। ब्रह्मा जी कहते विष्णु जी के तू मेरा पुत्र है। अब इनको ये भ्रम कैसे हुआ? इनको ये भ्रम ऐसे होता है जैसे ऋषि लोगों ने समाधिस्थ होने की चेष्टाएं की और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी अपने ओरिजिनल रूप में दिखाई नहीं दूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूं। ये क्या करता है, जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ हुए और समाधि दशा में किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने, उस ऋषि ने सब जगह जो है गुणगान कर दिए कि ये ब्रह्मा जी स्वयं मालिक है, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं, ये जगत पिता हैं, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हुए। इस बात से ब्रह्मा जी फूल गए, 10, 20, 50 ने ऐसे कह दिया और किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उसने कहा कि विष्णु जी यही पूर्ण परमात्मा है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हुए, ये अपने आप को छुपाए हुए, ये जगत के मालिक हैं, जगत के रचने वाले हैं, ये सारा समर्थ है। तो उससे विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं ही रचने वाला हूं, सारे मुझे ही कहने लग रहे। किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में, अंदर अंतःकरण में। तो उसने बता दिया कि शंकर भगवान जो ये बैठे तमोगुण, यही सर्वशक्तिमान है, कालज्ञ, मृत्युंजय, सर्वज्ञ, सर्वो, सारी सृष्टि के रचना। वहां ब्रह्मा और विष्णु जी को भ्रम हो गया, तो उनका युद्ध हो गया। फिर वो बीच में एक स्तंभ खड़ा करा, पिलर खड़ा करा, लिंग, तो उन दोनों का युद्ध समाप्त किया। तब ये काल आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। ये अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। इसका वास्तविक रूप कौन सा है? जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय युद्ध के मैदान में दिखा था इसने, 1000 भुजा का है ये, सहस्रा बाहु है ये। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा बना सकते हैं, दुर्गा केवल 8 भुजा बना सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये 1000 भुजा से लेकर और 10 भुजा और 4 भुजा और 2 भुजा में बना सकता है। तो ये ऐसे अपना वास्तविक रूप इसका वो 1000 भुजा, वो काल रूप है, वो इसका वास्तविक रूप है। तो उस वास्तविक रूप में ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो इसी का एक प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण के अंदर कि एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। देवता युद्ध में हार गए और राक्षस विजयी हो गए। देवता वहां से भागकर समुद्र के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। हे भगवान, हे सच्चिदानंद, हे सर्वशक्तिमान, हे शेषया पर विराजमान होने वाले, वो लगे साधना, वो करने लगे स्तुति। तो विष्णु रूप धारण करके यूं काल आ गया और इसने उनसे कहा कि तुम्हारा जो भी अभिष्ट है, जो तुम्हारे मन में जो तुम्हारे दुख है, वो मैंने जान लिया है और मैं ऐसे ऐसे करूंगा। पढ़ के सुनाता हूं आपको, फिर अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित। इसके अनुवादक कौन है? अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त, श्री मुनीलाल गुप्त।
और ये कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से छपी है? ये यहीं से प्रकाशक व मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स में। ये है चतुर्थ अंश और ये 233 पृष्ठ पे हम यहां पढ़ेंगे। पुरंजय का भी एक दूसरा नाम पढ़ा। यहां लिखा कि पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवतीर्ण हो गए, यानी कुछ समय के लिए उसमें प्रवेश करूंगा, इस पुरंजय के शरीर में होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। ये कर्म अलौकिक क्यों हैं कि पुरंजय के अंदर जो पुरंजय को खड़ा कर लिया, असुर और देवता आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए और यू काल जो है पुरंजय के शरीर में प्रवेश कर गया और वो राक्षसों को मार डाला। अब और दिखाता हूं 243 पृष्ठ पे चतुर्थ अंश ही चल रहा है, अध्याय 3 का श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे तीसरा अध्याय। यहाँ पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके स्वर्ण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यु काल आ गया विष्णु रूप धारण करके, योनासव के पुत्र मान धाता का जो पुरकुत्स नामक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यानी पुरकुत्स में प्रविष्ट करके उसमें प्रवेश होकर भूत की तरह बढ़कर प्रेत की तरह प्रवेश होकर के मैं संपूर्ण गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इति सिद्धम के ये काल ऐसे अलौकिक कर्म करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला है। समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब दास आपको सुनाने जा रहा है कि गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि जो कुछ भी रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, यानी सृष्टि जिससे होती है, रजोगुण के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी इतना प्रेरित होता है कि संतानों उत्पत्ति करता है। और सतोगुण से होने वाला भाव है, यानी सतोगुण से एक दूसरे में प्रेम मोह ममता, उससे मोह जागृत होता है, ममता बनती है एक दूसरे में। और तीसरे से संहार क्रोध तमोगुण, जो तमोगुण से होने वाला यानी शिवजी से होने वाला जो भाव है वो संहार है। इन तीनों जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। ये काल है। आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुनाया है और कभी फिर सुनाएंगे। इसको एक श्राप लगा हुआ है इस ब्रह्म को, सरपुरुष को। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यह नित्य आहार करता है। इसने एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर में 21 में, इसका 21 ब्रह्मांड का लोक है, पूरा 21 ब्रह्मांड, इसके 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर में इसने एक ऐसा स्थान बना रखा है जहां कोई नहीं जाकर देख सकता।
एक तपतशिला है, उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी डेली वहां भुने जाते हैं। ये शरीर तो यहाँ रह जाता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर तो सारे जीवन में हम खाते हैं पीते हैं, जो भी व्यसन करते हैं उसका सूक्ष्म अंश लिप्त हो जाता है, और वहां इतनी गर्म है वो तपतशिला, उसके ऊपर डालकर उसके अंदर से गंध निकाला जाता। जीव मरता नहीं, वहां मरता नहीं जीव, तो उसको ये खाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि इनसे जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूं, इनमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे भिन्न रहता है। अब यहाँ प्रसंगत चला है तो इसमें सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, तब ये आगे प्रसंग चलेगा। अब देखिएगा शिव पुराण से सिद्ध करते हैं, ये देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और ये कहां से, ये यहां से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता, रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, वो इन तीनों से अलग हैं। और यही गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट कर रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा, रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से होने वाली स्थिति, रजगुण से होने वाली उत्पत्ति और शंकर से होने वाले संहार, इन तीनों का, इनका मूल कारण तो मैं ही हूं, मेरे कारण ही हो रहा, क्योंकि इसको 1,00,000 जीव मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाने पड़ते हैं। और फिर ये कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब ये खुद यहां भी खुद कह रहा है कि वो गुणा, वो इनसे न्यारे हैं, भिन्न हैं। अब ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ एक और शंका उत्पन्न हो जाएगी कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र, तो रुद्र अन्य भी है, एक जो 8 रुद्रों का, 11 रुद्रों का सरदार है, वो रुद्र अलग है, और उन सभी रुद्रों का मुखिया ये शंकर भी है, तमोगुण शंकर, इसलिए इसको भी रुद्र कहते हैं, और 11 रुद्र अन्य भी है। तो ये भी यहाँ स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश इनसे अलग है, ये इनका पिता। ये देखिएगा, एक समय जैसे दास ने बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं, तू मेरा पुत्र है विष्णु जी से, और विष्णु जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है। इन दोनों का झगड़ा हो गया, तो इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, तेजो में स्तंभ, और ये फिर युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर को खोजने में लगे। फिर वहां अपने पुत्र शिव के रूप में ये खुद आकर खड़ा हो गया, ये काल भगवान, और फिर इनसे, इनको कैसे संबोधित करता है ब्रह्मा और विष्णु को, सुनिएगा। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे। ये तो थोड़ा सा सीन देखें, यहाँ ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ये लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ तेजो में, और फिर यहां आकर के क्या बोला, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले ये काल है, इनका पिता। भगवान शिव बोले मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, यद्यपि तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब अपने 24-25 पे पढ़ लिया, अब 26 पे पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे अब नीचे,
पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक दो कृत यानी जो दो विभाग, ये दो जॉब प्राप्त किए हैं और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने दो अत्यंत उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो ये ब्रह्मा विष्णु तो ये हो गए दोनों पुत्र, और रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे यानी चार हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। अब यहाँ फिर और देखते हैं, स्पष्ट हो जाता है। यहाँ देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है और वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां हमने देखना है कि ये ओम एक अक्षर जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का है। और वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो काल है। ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता गीता बोल रहा है। इसे ये भी स्पष्ट होता जाएगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण। ये देखिएगा, अब हमने शिवपुराण रख दिया, श्रीमद् भगवत गीता उठा लिया। गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है 8वें अध्याय का 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। ये 13वां श्लोक यहां शुरू होता है, ये 13वां श्लोक यहां पर है। इसमें क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण मन उच्चारण करके अनुसमन सुमन करता हुआ ये प्रयति तजन देहम, जो संसार शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, जाता है, सयाति परमाम गति। इसका सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गति। इस ओम से मिलने वाली ये ओम यहां उदाहरण दिया है। जो पुरुष ओम 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 ये एक अक्षर हो गया ओम इति। इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसे ये सिद्ध हो गया कि शिव महापुराण में स्पष्ट हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र से जो 5वां है वो इनका पिता है। वो शिव पुराण का वह संदेश दे रहा है और वो कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है। ओम ये 5 अवयव से एकीभूत होकर एक ओंकार प्रणव रूप में ओंकार एक अक्षर हो गया। और यहाँ 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट कर रहा है, ये गीता ज्ञान दे रहा है कि ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर जो है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और सुमन करता हुआ, इसका उच्चारण करके सुमन करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है या अंतिम सांस तक सिमरण करता है, सयाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम की जाप से मिलने वाली है। वो क्या? ब्रह्मलोक। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा था कि देवी कह रही है हिमालय राजा को कि गीता
प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, जिसके 562 और 63 पृष्ठ पर देवी खुद स्पष्ट कर रही है हिमालय राजा को कि और सब बातें, सब पूजाएं त्याग दो, ब्रह्म का जाप करो, उसका एक ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसको पा जाओगे। तो ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् भगवत गीता, इसके 8वें अध्याय के अब 16वें श्लोक में क्या कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में, पुनरावृत्ति का इन्होंने यहां विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। तो इसे सिद्ध हो गया कि इससे भी परम गति नहीं हुई, क्योंकि जन्म मृत्यु है तब तक वो ये जीव सुखी नहीं हो सकता। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता का ज्ञान उसके अंदर, वो काल बोल रहा था प्रवेश करके। महाराज जी, क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है? ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। महाराज जी, इसका प्रमाण कहाँ है? देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और वेदों गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है। एक तो जड़, जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं, देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है।
दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पांचवा ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम सुधीर दास। सुधीर दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम झिंदुआ, तहसील बर्थना, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं श्रीमद् भागवत कथा किया करता था, और उस कथा को करके हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे और बहुत ही ये सोचा करते थे कि मैं जो कर रहा हूँ, हरि की भक्ति भी हो रही है और पेट का धंधा भी हो रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये पता चला था कि मैं तो बहुत ही पाप इकट्ठा कर रहा हूँ। सर, आप कथावाचक थे, श्रीमद् भागवत कथा आप करते थे, भगवत गीता जी की कथा आप करते थे और अपने आप को एक बहुत बड़ा विद्वान समझते थे और इससे आपकी रोजी रोटी भी चलती थी और आप समझते थे कि ये भगवान की भक्ति भी साथ साथ हो रही है। तो फिर सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले मैं कथा भागवत जो करता था, तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी रोचक कथा। मैं कथा भागवत करने के उद्देश्य से बम्बई में गया हुआ था, तो ट्रेन में मैं चल रहा था, वहाँ पर मुझे ये पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश मिली। हमारी दो बहनें थीं जो उस ट्रेन में जो पुस्तक बांट रही थीं, तो एक तो मतलब जो टेम्पलेट ले रखा था उन्होंने और पीछे से दूसरी पुस्तक लेकर के चल रही थीं। तो टेम्पलेट पर मैंने देखा है कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माता, शंकर का दादा कौन है, इस तरीके के जो सवाल मेरे दिमाग में कभी उठे भी नहीं थे। ऐसे सवाल देख करके मैं तो बड़ा हैरान रह गया। और जब मैंने पूछा, मैंने कि भाई ये पुस्तक कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने इशारा किया कि वो पीछे हमारी बहन जी आ रही हैं, वो आपको ये पुस्तक देंगी। तो मैंने वो पुस्तक ले ली। पुस्तक को जैसे ही संयोग से मैंने खोला तो उस पर ये संसार रूपी उल्टा वृक्ष का चित्र जो छपा हुआ था, उस चित्र को देख करके मैंने देखा उस पर जड़ पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की तस्वीर लगी हुई थी। तो मैं चूंकि अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था और मैंने उसको देख करके मैंने हंसना शुरू किया। मैंने कहा ये देखो, कबीर को परमेश्वर बता दिया पूर्ण ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो डालियां बता रखा इसमें। तो वो हमारी बहन जो पुस्तक लेकर के चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप क्या जानते हो कबीर साहब के बारे में? मैंने कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तो एक जुलाहा थे और लहर तारा तालाब के किनारे नीरू और नीमा को पड़े हुए मिले थे, ये तो किसी विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे। तो वो कहने लगी कि आप मूर्ख हो। मैं उस समय, जैसे आज ये पैंट शर्ट पहन रखे हैं मैंने, उस समय तो मैं कुर्ता और धोती में रहता था, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता मानता था। मैंने कहा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, आप ऐसे कहते हो, मैं तो कथावाचक हूँ। वो हमारी बहन बोले कि आप कुछ नहीं जानते हो, आप मूर्ख हो। इस शब्द को सुन करके मैंने अपने आप को वहाँ उस भरी ट्रेन में बड़ा अपमानित महसूस किया। मैंने सोचा, मैंने चलो ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने कहा बहन जी आपकी पुस्तक कितने की है? कि बोले 10 रुपये की। मैंने वो पुस्तक ले ली और पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। तो जहाँ मैं जा रहा था, थोड़ी ही पुस्तक पढ़ पाई, तब तक मैं वहाँ पहुँच गया और उस घर में जहाँ मेरा प्रोग्राम था वहाँ पहुँच गया मैं। फिर उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ना शुरू किया, तो कभी तो मन में आता, बोले कितना घटिया लिखा है इसमें, तो गलत लिखा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बड़े दिमाग में उल्टे सीधे प्रश्न आ रहे थे। लेकिन फिर जैसे जैसे पढ़ते गए तो बर्दाश्त जब नहीं हुआ, एक जगह जाकर के मुझे रुक जाना पड़ा। उसमें लिखा था कि द्रौपदी का चीर कृष्ण ने नहीं बढ़ाया था, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ने बढ़ाया था। तो चूंकि मैंने तो यही पढ़ रखा था जो शास्त्रों में लिखा था कि कृष्ण भगवान ने चीर बढ़ाया है, तो मैं इस चीज को देख करके बड़ा हैरान हो गया और मैंने सतलोक आश्रम बरवाला के लिए उस पुस्तक पर लिखे हुए फ़ोन नंबर तुरंत डायल कर दिए। और यहाँ पर जो हमारे कोई भगत जी ने फ़ोन उठाए, उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आपके यहाँ से ये पुस्तक छपी हुई है भक्ति सौदागर को संदेश? बोले हाँ जी छपी हुई है। तो आपने उसमें पृष्ठ संख्या इतने पर ये कैसे लिख दिया है कि ये कृष्ण ने चीर नहीं बढ़ाया? तो वो कहने लगे कि भगत जी बिल्कुल सही है,
आप पहले पूरी पुस्तक पढ़ो, ज्ञान समझो, और जो भी शंकाएं हो आप यहाँ आ जाइए और मैं आपकी सारी शंकाएं समाधान कर दूंगा। मैंने कहा आप कुछ नहीं है, इस तरीके से तो आपने गलत बोल रखा है, ऐसा नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है। बोले कि सब कुछ प्रमाण सहित मिल जाएगा, आप यहाँ आओ। तो मैंने फिर उस पुस्तक को फिर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं एकादशी व्रत भी रहता था। और जैसे इस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक पुस्तक चलती है, वहाँ से जो एकादशी महात्म के नाम से, तो वो पुस्तक मैंने पढ़ी। उस पुस्तक में मैंने ये पढ़ रखा था कि एकादशी का व्रत एक तरफ और दुनिया के सारे व्रत एक तरफ, यानी कि सबसे बड़ा व्रत होता है। और राजा अम्बरीश की कथा सुनाया करता था जब मैं मंच पर बैठ करके, तो उसमें जो दुर्वासा ऋषि जैसे ऋषि के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने, तो वो भी एकादशी का व्रत ही रखते थे, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो मैं ये मानता था कि ये व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जब ये पुस्तक पढ़ी, भक्ति सौदागर को संदेश, उसमें ये पता चला कि ये व्रत रखना तो ये मना किया हुआ गीता में, फिर तो ये शास्त्र विधि को ताक करके मनमाना आचरण हो गया। अब मेरी समझ में ये आने लगा कि वास्तव में सच्चाई तो कुछ है, लेकिन चूंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था, इसलिए सेट नहीं कर पा रहा था अपने आप को। अब मैं बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी उस संयोग से। उस समय एकादशी ही थी, उस दिन मैंने व्रत कर रखा था और अपनी जो भी दैनिक पूजा पाठ कर रखी थी जो थी वो करने के बाद में भोजन भी नहीं किया था, जल भी ग्रहण नहीं किया था। अब मैं बड़ा हैरान था, इतना दुखी मैं अपने आप को ये सर्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये जो पुस्तक में लिखा हुआ ये सत्य है या जो मैंने अभी तक पढ़ा वो सत्य है। ऐसी उधेड़ बुन में पूरा समय निकल गया, रात हो गई, अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इतना दुखी, जैसे किसी को पुत्र शोक हो जाता है, उससे भी बढ़कर के मुझे इतना दुख था कि वास्तव सच्चाई क्या है। ये ऐसे ही मतलब सोचते पता नहीं मेरी कब आंख लग गई और उसी समय सपने में हमारे परम पूजनीय सदगुरुदेव जी के रूप में परमात्मा स्वयं आकर के हमसे कहने लगे, बोले बेटा ये जो आज तुझे ये मार्ग प्राप्त हो रहा है ये है सच्चा मार्ग, वो अभी तक जिस मार्ग पर तू चल रहा था ये झूठा है बिल्कुल। इसको देखने के बाद में मैंने एकदम से मेरी आंख खुल गई, देखा उस समय सुबह के 4 साढ़े 4 बजे का समय था। मैं चूंकि जानता था कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है और मैंने निश्चय किया कि ये जो मार्ग अब प्राप्त हो रहा है, ये जो पता चला है ये सच्चा मार्ग है। तो मैंने एकदम से अपने आप को सेट किया, मैंने कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब सतलोक आश्रम बरवाला जाऊंगा। अब जैसे ही मेरा वहाँ से कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैं जब वापस आया यहाँ अपने इटावा में, मेरे पिताजी चूंकि शंकर जी की साधना किया करते थे, मैंने उनको बताया, मैंने कि पिताजी आप ये साधना करते हो ये गलत साधना है। और मैंने हजारों बार गीता पढ़ डाली थी। जब गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से लेकर के 15 तक पढ़ता था, उसमें लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच कहा गया है। और लास्ट में लिखा हुआ कि मेरी भी साधना नहीं करते। तो यहाँ पर मेरी बुद्धि चकराया करती थी कि ऐसा क्यों लिखा है, सारा समाज तो कृष्ण भगवान की पूजा करता है और कृष्ण भगवान ही गीता का ज्ञान दे रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ कि मेरी साधना नहीं करते। और फिर जब गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में जब पहुंचता, उसमें लिखा हुआ कि उस ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर के समझ। तो यहाँ मैं सोचा करता था कि वो तत्वदर्शी संत कौन होगा, कैसा होगा। मैं सत्य बता रहा हूँ भगत जी कि जब मैं कहीं मंच पर बैठ करके कथा कर रहा होता और मेरे सामने से कोई कथा सुनने के वाला कोई भी संत या महात्मा आया करता, तो मैं ये देखा करता था, मेरे दिमाग में एकदम से आती कि कहीं ये वो तत्वदर्शी संत तो नहीं है जो गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे मतलब जो बताया कि उस ज्ञान को जाकर के, परमात्मा ज्ञान को उनसे जाकर के समझो। लेकिन पढ़ते रहते थे, समझ में कुछ नहीं आता था। कृष्ण भगवान को अपना इष्ट मानते थे। कई बार मैं कृष्ण भगवान के सामने बैठ करके रोया करता था कि हे परमात्मा, आप तो कुछ भी करते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप तो सुख के दाता हो, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला था। मेरे पिताजी जो शंकर जी की साधना करते थे, सारा जीवन उन्होंने बगैर नहाए धोए कभी जल भी ग्रहण नहीं करते थे, इतना मतलब भक्ति करते थे शंकर भगवान की। और उनके जीवन पर अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि उनके जीवन में कभी सुख नहीं मिला, जब उन्हें किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिला, भक्ति इतनी ज्यादा करते थे, लेकिन आध्यात्मिक लाभ तो बहुत दूर रहा, वैसे भी कोई उनको लाभ नहीं हुआ। भरी जवानी में उनकी आंखें खराब हो गईं, इतने दुखी रहते थे, साधना करते थे, फिर भी आगे चल करके धीरे धीरे, हम 2 भाई थे, हमसे बड़े भाई जो थे वो भी हमारे भाई और भाभी दोनों लोग चल बसे। उनके जीवन में इतना कष्ट आया, इतना कष्ट मिला उन्हें, कभी कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि इतना उनको दुख मिला और भक्ति फिर भी चलती रही। मेरी माताजी भी शेरावाली की भक्ति करते थे और हम भी बचपन से ही पता नहीं कैसे अपने को सेट किए हुए थे। कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, शंकर जी की जैसी साधना हमारे घर में चल रही थी, हम भी उसी साधना को कर रहे थे। लेकिन उस साधना से ना तो मुझे कोई लाभ हुआ, ना हमारे परिवार वालों को, उल्टा कष्ट पर कष्ट ही आते रहे। और हम प्रार्थना किया करते थे कि मालिक मुझे सुख दे। जब मैं कथा भागवत करने लगा
तो मैंने ये सोचा कि मेरे ऊपर अब कृष्ण भगवान ने बड़ी दया की है, क्योंकि अब तो ये हमारा धंधा भी चलने लगा था, पैसा भी मिलता था, इज्जत सम्मान सब कुछ मिलने लगा। तो अब मेरी समझ में ये आ रही थी कि इन कृष्ण भगवान ने ही मुझे सब कुछ दे रखा है, सारा सुख दे दिया, ये सुख के दाता हैं। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं अशांति जरूर रहती थी। तो मैंने अपने पिताजी से आकर के बताया, मैंने कहा पिताजी जो आप साधना कर रहे हो ये तो इसमें पुस्तक में लिखा हुआ कि सब गलत साधना है। जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ करके उनको सुनाया, पहले तो वो नहीं माने, बोले कि बिल्कुल झूठ है ये। लेकिन जब मैंने क्रम से उस पुस्तक को पढ़ करके सुनाया, सृष्टि रचना पढ़ के सुनाई, तो सारी कहानी उनके समझ में आई। पिताजी को इतनी तड़प बनी कि चलो जल्दी करो। उस समय हम उनको लेकर के और सतलोक आश्रम बरवाला के लिए चले। तो हमारे गांव के और भी भगत लोग चल दिए, लगभग 12-15 लोगों को लेकर के हम यहाँ पर आ रहे थे। जैसे ही हम रोहतक में पहुंचे तो रोहतक में उतर करके हमने देखा, मैंने चलो अब ट्रेन का पता करता हूँ यहाँ से कितने बजे मुझे ट्रेन मिलेगी। वो रोहतक की जो ट्रेन थी वो उधर भिवानी की तरफ जा रही थी, इसलिए मुझे वो छोड़नी पड़ी। तो लोगों ने बताया कि आपको यहाँ से ट्रेन मिलेगी जींद के लिए, आपको जींद जाना है। तो मैं अब ट्रेन का पता करने के लिए जैसे ही गया वहाँ पर, तब तक कुछ काल के ऐसे दूत लग गए, कुछ वहाँ पर आकर के हमारे जो साथियों को उन्होंने भ्रमित कर दिया। अरे कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि मैं बरवाला जा रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जा रहा हूँ, सतलोक आश्रम में। तो उन्होंने कहा अरे वहाँ क्यों जाते हो, वो तो बहुत बड़ा जादूगर है, वो तो बहुत बड़ा तांत्रिक है, और वहाँ जाओगे तो फिर तो आपको इतना वो बसीभूत कर लेगा कि आपका दुनिया में कहीं मन नहीं लगेगा, बार बार भाग करके इधर आओगे। ऐसे कह करके उनको भ्रमित कर दिया। और मैं जैसे ही ट्रेन का पता करके आ रहा था, तब तक एक सज्जन कह रहे थे, बोले कि मेरी भक्तमती एक बार करौथा आश्रम में चली गई थी और उनको वहां पर प्रसाद दे दिया था। मैंने वो प्रसाद मैं उनको ग्रहण नहीं करने दिया, भैंस की नांद में फेंक दिया। तो वो मूर्ख कह रहा था कि वो भैंस खूंटा तोड़ करके सतलोक आश्रम करौथा में पहुंच गई थी, ऐसा जादूगर है वो। तो अब क्या हुआ, तो हमारे और जो साथी थे वो कहने लगे भाई तो हम नहीं जाएंगे वहां पर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि आप लोगों की सबसे बड़ी भूल तो ये है कि आप विश्वास बहुत जल्दी करते हो। पहले तो आपने मेरी बात पर विश्वास किया, आप यहाँ तक आ गए, अब इन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। ऐसा ना करो, आप पहले मेरी बात मानो। चलो हम जड़ तक चलेंगे, जहाँ सच्चाई का मतलब पता लगा के आएंगे वास्तव में सच्चाई क्या है। तो कुछ लोग नहीं माने, वो कहे नहीं हम तो घर जाएंगे। हम कहे तो भैया ठीक है, आपको जाना है तो जाओ। मैं और मेरे पिताजी हम दोनों लोगों ने दृढ़ निश्चय किया कि हम लोगों को बिल्कुल जाना ही है और सच्चाई का पता लगा करके लौटेंगे। अब हम जैसे ही यहाँ बरवाला पहुँचे, बरवाला पहुँचने के बाद मैंने फ़ोन किया, मैंने कि मैं यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। तो यहाँ सतलोक आश्रम की वहाँ गाड़ी लेकर के जैसे ही पहुँचे भगत जी हमारे, हम लोगों को लेके आए। तो मन में बड़ी शांति आई कि भाई जी तो बहुत अच्छे लोग हैं। अब जैसे ही हमने अपने आप को ये सेट कर रखा था कि सतलोक आश्रम में पहुँचेंगे तो वो कोई जादू तांत्रिक होंगे, वो कुछ खाने पीने के लिए सामान देंगे जैसे उन्होंने बताया था, तो हम खाएंगे नहीं, चलो देख लेंगे वहाँ पर। लेकिन जैसे ही सतलोक आश्रम बरवाला में जैसे ही प्रवेश किया, वो पुराना वाला जो दौलतपुर रोड पर आश्रम है उसमें जैसे ही प्रवेश किया, मैंने वहाँ पर अपने बहुत से लोगों को देखा। ऐसा लगा कि इन लोगों से हम पता नहीं कितने दिनों से इनसे परिचित हैं, कितने दिनों से इनको जानते हैं। एक भगत जी हमारे पास आकर के एकदम से तुरंत हमसे गले लिपट गए, बोले भगत जी कितने दिनों बाद आप आए हो। ऐसा लगा कि इनको हम पता नहीं कितने दिनों से जानते हैं, और बड़ा अच्छा सा लगा। फिर उन्होंने मुझे सारी व्यवस्था दिखाई, नाम लिया, उपदेश लिया। मेरे ऊपर संत रामपाल जी महाराज की दया 11 अक्टूबर सन 2009 को हुई थी। उसके बाद में मालिक ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे बड़ा तो लाभ मुझे ये मिला कि जब हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला पहुंचे और सतगुरुदेव जी से उपदेश लेने के बाद में दर्शनों के लिए जब गए, पिताजी मेरे साथ थे। चूंकि मेरे पिताजी, मैंने आपको पहले बताया भगत जी, उनको दिखाई नहीं देता, आंखें खराब हो चुकी हैं, तो मैंने क्यों उंगली पकड़ करके ले जा करके दर्शन के लिए ले गया। तो मेरे पिताजी सतगुरुदेव की चरणों में फूट फूट कर रोने लगे। वो कहने लगे, बोले बेटा आप क्यों रोते हो? तो जब ये शब्द मैंने सुना कि ये मेरे पिताजी की उम्र उनसे ज्यादा लग रही थी और उन्होंने बेटा शब्द कहा, तो मेरे दिमाग में हथौड़ा सा लगा। बोले कि ये कैसे कह सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है, अपने से उम्र में बड़े को बेटा नहीं कह सकता, ये तो स्वयं परमात्मा ही है। और मैंने जब दंडवत प्रणाम किया तो कहने लगे, बोले बेटा तू नहीं जानता है, तुझे कैसे निकाला मैंने, ऐसे परमात्मा की शरण में तू आ गया है, तेरा उद्धार हो गया। मेरे पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। वो कहने लगे क्यों रोते हो? तो पिताजी ने कहा कि मेरी उम्र पूरी व्यर्थ चली गई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने आपकी 20 वर्ष की उम्र और बढ़ाई है। तो मैंने उस समय ये शब्द बड़ा अतिशयोक्ति माना, मैंने कि ऐसे गुरुजी ने कह दिया होगा, लेकिन ये सत्य था। हम लोग जब उपदेश लेने के बाद घर वापस पहुंचे, पिताजी पर एकदम अचानक उन पर अटैक पड़ा और इतनी हालत उनकी बिगड़ने लगी, मुझे ऐसा लगा कि अब इनकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन परमात्मा ने ये शब्द बोला था, मुझे उस पर विश्वास था कि कोई भी संत होता है, जो परम संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, जो कह देते हैं वो सत्य होता है।
मैंने तुरंत सतलोक आश्रम बरवाला में फ़ोन लगाया और उनको बताया, मैंने भगत जी मेरे पिताजी की हालत ऐसी ऐसी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अमृत जल और प्रसाद जो रखा है उसको दे दो और दंडवत प्रणाम करने के बाद में परमात्मा से प्रार्थना करो और जितनी जल्दी हो सके आप शीघ्र यहाँ ले आओ। भगत जी 2 बार अटैक पड़ा उनको और उसके बाद में हालत जैसी मैंने उनको प्रसाद और अमृत जल दिया, उनकी हालत में तुरंत सुधार हो गया। उसके बाद में मैं तुरंत ही वहां से निकला और सतलोक आश्रम बरवाला में आकर के सदगुरु देव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और इस तरीके से मालिक ने आज तक अब मेरे पिताजी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र बढ़ाई है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस समय उनकी उम्र लगभग 86 वर्ष की हो रही है। उसके बाद में हमारे साथ और बहुत से चमत्कार किए, मेरी स्वयं उम्र बढ़ाई, मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। एक बच्चा मेरा बड़ा वाला एक दिन एक पेड़ पर जमनी खाने के लिए चढ़ गया था और उस पेड़ से अचानक वो गिरा। जहां पर गिरा था वहां पर चारा खिलाने के लिए, बैलों को चारा खिलाने के लिए ये नांद जो बना रखी होती है उसके और बीच में एक खूंटा गड़ा हुआ था, उनके दोनों के बीच में गिरा। अगर मान लीजिए सिर उसकी उसमें लगता पक्की चट्टान सी थी तो सिर फट जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। अगर खूंटे के ऊपर गिरता कहीं भी मतलब पेट में या कहीं घुस जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। उस दिन उसका मृत्यु योग था, लेकिन मालिक ने इतनी दया की कि उस नांद और खूंटे के बीच में वो गिरा। थोड़ा सा हाथ में चोट लगी जो मालिक की दया से वो अब बिल्कुल सही है, ऐसे उसकी जान बचाई। और एक दिन छोटा बेटा मेरा यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में आया हुआ था मेरी माता जी के साथ में, और यहाँ से जब जो लोग वापस जा रहे थे, चूंकि इटावा रेलवे स्टेशन पर इनको उतरना था, लेकिन माता जी तो उतर गई, वो छोटा बच्चा उतर नहीं पाया और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चल पड़ी तो माता जी एकदम दहाड़े मार मार के रोने लगी कि मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। हमारे और भी गुरु भाई हमारी माता जी के साथ में थे, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, बोले भगत जी आपका छोटा बेटा ट्रेन से नहीं उतर पाया है और माता जी इस तरीके से बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि माता जी से आप कहो कि वो चुपचाप घर जाएं, वो परमात्मा का बच्चा है, वो मेरा बच्चा नहीं है, मालिक अपने आप दया करेंगे, वो बच्चा अपने आप घर आ जाएगा, आप चिंता ना करो। चूंकि मैं घर पे था तो ये फ़ोन पर वार्ता हो रही थी, हमारे पड़ोसी और लोग सुन रहे थे, तो वो उनको पता चला वो क्या हो गया है। तो मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे छोटा बेटा जो है वो ट्रेन में बैठा चला गया, वो उतर नहीं पाया है। तो वो लोग हंसी उड़ाने लगे, खिल्ली करने लगे कि आप तो कहते हो आपके परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, तो अब देखो आप परमात्मा होंगे। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, आप ऐसा मत बोलो, आप नहीं जानते हो वो परमात्मा ही है और अभी बच्चा देखना थोड़ी देर बाद अपने आप वापस आ जाएगा। और मैं इस विश्वास के साथ मैं तो बिल्कुल दृढ़ हो गया था, मैंने कि कुछ नहीं होगा, वो अपने आप परमात्मा दया करेंगे। और मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ लोग कहने लगे अरे आप जाकर के आगे देखो, अगली स्टेशन पर शायद उतर जाए। मैंने कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा लोगों ने कहा, हमारी भक्तमती बड़ी दुखी होने लगी। मैंने कहा आप चिंता ना करो, आज मालिक की दया से पूरा परिवार हम लोग परमात्मा की शरण में है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, दुखी होने लगे। मैंने कहा आप चिंता ना करो, चलो मैं जाता हूँ। तो मैंने जैसे ही घर से और निकला था तो मैं क्या देख रहा हूं कि उधर से वो बच्चा मेरा अपने आप चला आ रहा है रोड पर। अब मैं उसके पास पहुंचा, मैंने पूछा मैंने माता जी को कहाँ छोड़ दिया। वो कहने लगे माता जी इटावा में उतर गई थी, मैं उतर नहीं पाया। मैंने कहा आप कहाँ उतरे हो? तो अगला स्टेशन जो था वो वहाँ उतर गया। जैसे मान लीजिए छोटा सा बालक था और उससे कोई कह रहा, बोले बेटा यहाँ उतर जाओ। उसका जो बैग था उसमें दीक्षा फार्म था यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला का, वो चला गया, सारे कपड़े चले गए और वो बच्चा उतर के आ गया। तो मैंने बेटा तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तो वो कहने लगा कि कोई अंकल जी आए थे और मुझे साइकिल पर बिठा करके इधर से लेकर के इधर आए। तो मैंने कि वो चले किधर गए? बोले वापस चले गए। मैं समझ गया कि ये परमात्मा का ही काम है, ये कोई जीव की ताकत नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। और मेरे साथ में मेरी स्वयं उम्र बढ़ाई मालिक ने। मैं एक बार भिंड जिले से लौट करके अपने इटावा आ रहा था, मारुति वैन में आगे बैठा हुआ था। 60-65 की स्पीड में मारुति वैन, ड्राइवर ने उसको बहुत कंट्रोल किया, लेकिन पता नहीं उसकी स्टीयरिंग फेल हो गई, क्या हो गया, वो सीधी जाकर के एक दीवार में घुस गई। तो आगे का जो डैशबोर्ड था, मैं आगे ही बैठा हुआ था क्योंकि ड्राइवर के साथ में, तो ड्राइवर की जो साइड थी उसने अपनी साइड तो बचा ली, लेकिन जिस साइड में बैठा हुआ था वो एकदम से ऐसी गाड़ी पिस गई, मैं उसमें फंस गया। तो मैंने अपने आप को ऐसा महसूस किया कि मेरी दोनों टांगें कट चुकी हैं और नीचे से, यहाँ से लेकर के नीचे का धड़ जो है वो मेरा समाप्त हो गया है और अब तेरी मृत्यु निश्चित है। उसी समय जैसे मान लो मेरे से कोई कह रहा है कि बेटा सतनाम का जाप कर, मैंने सतनाम का जैसे ही जाप किया, अभी 2 मिनट ही हुए थे, एकदम से शरीर में चेतना हुई। जैसे मान ली मैंने अपने आप को महसूस किया हो कि कोई मुझे नीचे से एकदम से आशीर्वाद दे करके, बिल्कुल वो परमात्मा की दया थी कि मेरा शरीर बिल्कुल सही है। मैंने अपने आप को सही महसूस किया कि टांगें भी सुरक्षित हैं और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, मुझे चूंकि मैं फंस गया था, पीछे खींच करके निकाला गया और हमारी चोट भी यहाँ पर लगी हुई थी, बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। उस दिन मेरा मृत्यु योग था, लेकिन मालिक ने मेरे ऊपर दया की, मुझे जीवन दान दिया। मुझे अनायास ही वो शब्द याद आ गए जो मैंने कभी बचपन में किसी तांत्रिक से पूछा था। एक बार मैंने एक तांत्रिक से, वो हाथ देखने वाला आ गया था, उससे मैंने अपने जीवन
चूंकि दिखाया करते थे पहले, ऐसे धारणा बनी रहती थी। तो उसने मुझे बताया था, बोले बेटा आपकी 35 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने ये झूठ माना था और उसने ये भी कह दिया था कि आपके भाई की भी मृत्यु 35 वर्ष में हुई है और आपकी भी मृत्यु 35 वर्ष में होगी। उस दिन मैंने, जब वो दिन तुरंत मुझे याद आ गया, उस दिन दास ये पूरा 35 वर्ष का हो चुका था। तो मैंने समझ लिया कि ये मालिक ने दया की, आज मेरा मृत्यु योग था। इस तरीके से मुझे मालिक ने मुझे भी जीवन दान दिया, मेरे ऊपर बड़ी दया की। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले, आपको जीवन दान भी मिला, आपके बच्चों को जीवन दान मिला, आपके पिताजी को भी जीवन दान मिला। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं साधना चैनल वालों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सच्चाई हम लोगों तक पहुँचाई। हम लोगों को पता ही नहीं था कि वास्तव में सच्चाई क्या होती है, और साधना चैनल वालों का मैं बहुत ही आभारी हूं। और खास तौर से मैं अपनी बहन नेहा शर्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों के सामने उस कार्यक्रम को जो पेश किया है, उससे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और साधना चैनल वालों का इतना धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सच्चाई को हम लोगों तक पहुँचाया, और मीडिया का काम भी यही है कि सच्चाई को सामने पहुँचाए। और भक्त समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आज हमारे भाई जो राम कृष्ण विष्णु इनकी चक्कर में पड़े हुए हैं, जो हमारी तरीके से कथावाचक बन करके अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान कह रहे हैं, मैं उनसे बार बार प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आओ। वो छोड़ दो झूठा नाम, और ये साधना करने से कोई लाभ नहीं है। और अपने आप को जो विद्वान मानते हो, आप विद्वान नहीं हो, आप पाप के भागी हो रहे हो। और सतलोक आश्रम बरवाला में स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। उनकी शरण में आने के बाद आपको कल्याण हो सकता है, नहीं तो विश्व में कोई भी संत, कहीं भी, कोई भी मंदिर मस्जिद में जाने से कोई भी आपका कल्याण नहीं कर सकता है। ये मैं सत्य कह रहा हूं, और ये बिल्कुल ये यथार्थ है कि परमात्मा की शरण में आने के बाद ही आपका कल्याण संभव है, नहीं तो कहीं कल्याण संभव नहीं है। ये झूठी कथा भागवत करने से या किसी तरीके से अपने आप को विद्वान साबित करने से अपने आप को धोखा दे रहे हो, ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं अभी आप। ये पूर्व जन्म के संस्कार आपके हैं जो आपको मिले हुए हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो लोग भी साधना चैनल के माध्यम से हमारी इस बात को सुन रहे हैं, मैं सबसे ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि बहुत जल्दी, शीघ्र अति शीघ्र, बिना किसी पल को गंवाए हुए सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आइए और सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। सत साई जी, धन्यवाद आपका बहुत। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? भारत दास। भारत दास जी, कहाँ से आए आप? विकास कुंज लोनी, गाजियाबाद, यूपी। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। तो जो भक्ति आप ब्रह्मा विष्णु महेश की करते थे, उससे आपको क्या लाभ मिलता था? हमें लाभ कुछ नहीं मिला, हानि मिली। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी नहीं मिला, हानि ही मिली हमें। मैं 6 साल का था जब मैंने एक बर्थडे पे अपनी पार्टी खरीदी। उसके बाद अगले दिन ही मुझे दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। फिर मेरे दौरे पड़ने लगे थे। मेरे पापा भी मेरे से परेशान हो गए थे कि मर ही जाए तो अच्छा ही है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे इधर एक भगत जी है रामपाल दास, उन्होंने मेरे पापा को समझाया। वो पापा जी यहाँ आए मेरे, फिर पापा जी हमें लेके गए, फिर हमने यहाँ से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? नाम लेने के बाद मुझे लाभ हुआ। मेरी जो बीमारी थी वो मेरी कम हो गई है। मेरे को बीमारी जो है वो मेरी अब एकदम मैं स्वस्थ रहता हूँ। ज़्यादा मेरे को दौरे नहीं पड़ते, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सतलोक बरवाला आश्रम में आइए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।